महाभारत की एक सांझ भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित ये एकांकी आईसीएसई कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक एकांकी संचय से ली गई है। तो आइए नजर डालते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर पर। प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य लिखिए। प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य यह है कि आप चाहे कितने भी कूटनीतिज्ञ, बलवान और बुद्धिमान क्यों न हो, परंतु यदि आपका रास्ता धर्म का नहीं है तो आपका अंत होना निश्चित है। साथ ही यह एकांकी मनुष्य को त्याग और सहनशीलता का पाठ भी पढ़ाती है। यही वे दो मुख्य कारण थे जिसके अभाव में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। इसके अतिरिक्त इस एकांकी का एक और उद्देश्य यह भी दिखाना था कि इस युद्ध के लिए कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष बराबर जिम्मेदार थे। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, उसका क्या परिणाम निकला। हस्तिनापुर के राजा के 3 पुत्र थे। नाम था भीष्म, धृतराष्ट्र तथा पांडु। भीष्म ने आजीवन कुंवारा रहने तथा राजा न बनने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः पांडु राजा बने। पांडु के पुत्र पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। युधिष्ठिर पांडवों में तथा दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़े थे। पांडु की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी का प्रश्न पारिवारिक कलह में बदल गया। दुर्योधन का कहना था कि राज्य के वास्तविक अधिकारी उसके पिता धृतराष्ट्र थे। पांडु तो अंतरिम राजा बनाए गए थे। अतः पांडु की मृत्यु के पश्चात राज्य पर धृतराष्ट्र तथा उसके पुत्रों का अधिकार है। दूसरी ओर पांडवों का कथन था कि एक बार राज्य जब उनके पिता पांडु के पास आ गया तो उसके पुत्र ही राज्याधिकारी है। यद्यपि पांडव समझौते के पक्षधर थे, परंतु दुर्योधन हठी था। वह समझौता नहीं करना चाहता था। अंतिम परिणति महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीषण रक्तपात तथा नरसंहार हुआ। कौरवों का समूल नाश हो गया तथा पांडवों को विजय मिली। अंत में युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन इसमें धन तथा जन की इतनी हानि हुई जिसे भारतवर्ष सदियों में भी पूरा न कर सका। महाभारत के युद्ध से हमें कौन सी सीख मिलती है। महाभारत का युद्ध तो शुरू से लेकर अंत तक सीखों से ही भरा पड़ा है, परंतु मुख्य रूप से यह युद्ध हमें यह सीख देता है कि कभी भी पारिवारिक धन संपत्ति के लिए अपने ही भाइयों से ईर्ष्या और वैमनस्य नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के लड़ाई झगड़े में जीत कर भी हार ही होती है। युधिष्ठिर और दुर्योधन की चरित्रगत 3 विशेषताएं और 3 खामियां बताइए। युधिष्ठिर विशेषताएं: वीर, गुणी, सत्यवादी। युधिष्ठिर की खामियां: जुए के शौकीन, धर्मभीरु, चतुर राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ। दुर्योधन की विशेषताएं: वीर, साहसी, मल्ल युद्ध, गदा युद्ध, संगठन क्षमता में अद्वितीय। दुर्योधन की खामियां: जुए के शौकीन, द्वेषी तथा ईर्ष्यालु एवं स्वार्थी। यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। नहीं तो यदि धृतराष्ट्र अंधे नहीं होते तो महाभारत के इतिहास का क्या रूप होता। दुर्योधन का यह पश्चाताप वास्तव में सत्य था कि उसके पिता अंधे क्यों हुए। यदि धृतराष्ट्र अंधे ना होते तो महाभारत का स्वरूप बिल्कुल भिन्न होता। न पांडु राजा बनाए जाते और न ही पांडव राज्य पर अपना अधिकार जताते। महाभारत के युद्ध की नौबत ही नहीं आती तथा कई अन्य घटनाएं भी नहीं होती। धृतराष्ट्र के पश्चात दुर्योधन ही हस्तिनापुर के राज्य के एकमात्र अधिकारी होते और पांडव उनके सहयोगी मात्र होते। गद्यांश 1। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है। किसकी भूल थी जिसका भीषण विष फल हमें मिला। ओह, क्या पुत्र मोह अपराध है, पाप है। क्या मैंने कभी भी। उपयुक्त अवतरण के वक्ता कौन है, उनका परिचय दे।
उपयुक्त अवतरण के वक्ता धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। वे कौरवों के पिता है। दुर्योधन उनका ज्येष्ठ पुत्र है। इस समय वे अपने मंत्री संजय के सामने अपनी व्यथा को प्रकट कर रहे हैं। ज्येष्ठ पुत्र का अर्थ है सबसे बड़े पुत्र। यहाँ पर श्रोता कौन है, वह वक्ता को क्या सलाह देता है और क्यों? यहाँ पर श्रोता धृतराष्ट्र का मंत्री है। उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। अपनी दिव्य दृष्टि की सहायता से वे धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का वर्णन बताते रहते हैं। इस समय वे धृतराष्ट्र को शांत रहने की सलाह देते हैं। संजय के अनुसार जो हो चुका है उस पर शोक करना व्यर्थ है। यहाँ पर भीषण विषफल किस ओर संकेत करता है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर धृतराष्ट्र के अति पुत्र मोह से उपजे महाभारत के युद्ध की ओर संकेत किया गया है। पुत्र स्नेह के कारण दुर्योधन की हर अनुचित मांगों और हरकतों को धृतराष्ट्र ने उचित माना। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में बड़ों की सलाह, राजनैतिक कर्तव्य आदि सबको नकारते हुए अपने पुत्र को सबसे अहम स्थान दिया और जिसकी परिणति महाभारत के भीषण युद्ध में हुई। पुत्र मोह से क्या तात्पर्य है? पुत्र मोह से यहाँ तात्पर्य अंधे प्रेम से है। धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से अंधा प्रेम करते थे, इसीलिए वो उसकी जायज नाजायज सभी मांगों को पूरा करते थे। इसी कारणवश दुर्योधन बचपन से दंभी और अहंकारी होता गया। गद्यांश 2। जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए। उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति के बिना शांत ना होगा। दुर्योधन अपनी प्राण रक्षा के लिए क्या करता है? महाभारत के युद्ध में सभी मारे जाते हैं, केवल एक अकेला दुर्योधन बचता है। युद्ध तब तक समाप्त नहीं माना जा सकता जब तक कि दुर्योधन मारा नहीं जाता। इस समय दुर्योधन घायल अवस्था में है और अपने प्राण बचाने के लिए द्वैतवन के सरोवर में छिप जाता है। उपयुक्त कथन किसका है? कथन का संदर्भ स्पष्ट करें। उपयुक्त कथन भीम का है। प्रस्तुत कथन का संदर्भ दुर्योधन को सरोवर से बाहर निकालने का है। दुर्योधन महाभारत के युद्ध में घायल हो जाता है और भागकर द्वैतवन के सरोवर में छिप जाता है। वह उसमें से बाहर नहीं निकलता है। तब उसे सरोवर से बाहर निकालने के लिए भीम उसे उपयुक्त कथन कहकर ललकारता है। उपयुक्त कथन का दुर्योधन ने युधिष्ठिर को क्या उत्तर दिया? उपयुक्त कथन का दुर्योधन ने उत्तर दिया कि वह सभी बातों को भली भांति जानता है, लेकिन वह थककर चूर हो चुका है। उसकी सेना भी तितर बितर हो गई है। उसका कवच फट गया है और उसके सारे शस्त्रास्त्र चूक गए हैं। उसे समय चाहिए और उसने भी पांडवों को 13 वर्ष का समय दिया था। घृत देकर उभारा है से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करें। घृत देकर उभारा है से तात्पर्य दुर्योधन की ईर्ष्या से है। भीम दुर्योधन से कहता है कि वर्षों से तुमने इस ईर्ष्या का बीज बोया है, तो अब फसल तुम्हें ही काटनी होगी। कितनों को उसने ही इस ईर्ष्या रूपी अग्नि में जलाया है, लेकिन आज स्वयं उस आग की लपटों से बचना चाहता है। गद्यांश 3। जिस राज्य पर रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? भला किस न्याय से तुम राज्य अधिकार की मांग करते थे? उपयुक्त अवतरण के वक्ता तथा श्रोता के बारे में बताइए। उपयुक्त अवतरण के वक्ता युधिष्ठिर और श्रोता दुर्योधन है। इस समय वक्ता युधिष्ठिर मरणासन्न श्रोता दुर्योधन को शांति प्रदान करने के उद्देश्य से आए हैं। इस समय दोनों के मध्य उचित अनुचित विचारों पर वार्तालाप चल रहा है। उपयुक्त अवतरण में किस अधिकार की बात की जा रही है? उपयुक्त अवतरण में राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी के संदर्भ में बात की जा रही है। यहाँ पर दुर्योधन का कहना है कि राज्य पर उनका वास्तविक अधिकार था। यह जानते हुए भी दुर्योधन यह मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ और इस कारण परिवार में ईर्ष्या और झगड़े
बढ़कर अंत में महाभारत के युद्ध में तब्दील हो गए। गद्यांश 4। सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सत्य का बलिदान कर बैठे। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। उपर्युक्त कथन किसने, किससे और किस संदर्भ में कहा है? उपर्युक्त कथन दुर्योधन का है और युधिष्ठिर से कहा गया है। दुर्योधन ने राज्य नियम की चिंता नहीं की, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन दुर्योधन ने यह बात नहीं मानी। इसी विषय में बात हो रही है। सब किसके गुण से प्रभावित थे और क्यों? सब लोग युधिष्ठिर के गुणों से प्रभावित थे। वे युधिष्ठिर की वीरता से डरते थे और कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सत्य का बलिदान कर बैठे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सत्य का बलिदान कर बैठे। इसका तात्पर्य लिखिए। कायर हमेशा खून खराबे से बचने की कोशिश करते हैं और इस प्रयास में न्याय और सत्य का साथ छोड़ देते हैं। भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। इस कथन की व्याख्या कीजिए। दुर्योधन बताता है कि जहां पर भय से शांति स्थापित होती है वह स्थायी नहीं होती। जैसे ही भय समाप्त होता है, शांति भी वहां से चली जाती है। अर्थात भय से कभी भी शांति को स्थायी नहीं बनाया जा सकता। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।